नमस्कार बच्चों, मैं संगीता बलराम मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 36 उसका प्रश्न पहला और उसके बाद प्रश्न तीसरे के कुछ गणित मैंने आपको हल करके दिखाए थे। अभी हम लोग शाब्दिक उदाहरण की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न चौथा है और उसका शाब्दिक उदाहरण जो है वो मैं अभी पढ़ती हूँ और उसके बाद किस तरह से हल करना है वो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। देखो प्रश्न चौथा है, राकेश की आयु सानिया की आयु से 5 वर्ष कम है और उनके आयु का योग 27 वर्ष हो तो प्रत्येक की आयु कितनी है। देखो यहाँ पर राकेश की आयु दी नहीं है, लेकिन वो सानिया की आयु से 5 वर्ष से कम है। इसका मतलब हमें राकेश जो है वो सानिया से 5 वर्ष छोटा है, लेकिन सानिया कितने साल की वो हमें मालूम नहीं। इसीलिए सानिया की आयु जो है वो हम लोग यहाँ पर अभी x मानने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग गणित किस तरह से करेंगे वो देखो। अभी यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 का। देखो सानिया से राकेश जो है वो 5 साल छोटा है, लेकिन राकेश जो है सानिया जो है वो कितने साल की वो मालूम नहीं। इसलिए सानिया की आयु x वर्ष मानो। और उसके बाद राकेश की आयु कितनी होगी तो x ऋण 5, क्यों? क्योंकि वो सानिया से 5 साल छोटा है। इसीलिए सानिया की आज की आयु अगर हम लोगों ने x वर्ष मानी तो उससे वो 5 साल छोटा है, यानी x ऋण 5 ये उसकी आज की आयु है। उसके बाद उनकी आयु का योग जो है वो कितना है तो 27 वर्ष है। मतलब दोनों के आयु का योग जो है, योग मतलब दोनों की आयु जो है वो उम्र जो है उनका योगफल किया तो वो 27 वर्ष आने वाला है। यानी देखो यहाँ पर x जो है वो सानिया की आयु जोड़ x ऋण 5 ये राकेश की आयु और उनके दोनों की आयु का योग 27 वर्ष होगा। तो देखो समीकरण तैयार हो गया, x जोड़ कोष्टक में x ऋण 5 बराबर 27। अभी ये समीकरण जो है वो हम लोग हल करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में समीकरण हल करना हमें मालूम हो चुका है। तो इसीलिए x जोड़, देखो अभी यहाँ पर कोष्टक में से ये संख्या जो है वो निकाल ली हम लोगों ने। तो x जोड़ x ऋण 5 बराबर 27। अभी देखो ये x और ये x, मतलब इन दोनों को कोई गुणांक नहीं तो वो 1 मानने का है। तो ये 1 और ये 1 कितने हो गए 2, तो 2x ऋण 5 बराबर 27। अभी हमें 2x का मान ज्ञात करना है, ऋण 5 की आवश्यकता नहीं। उसको निकालने के लिए हमें उसकी विपरीत क्रिया करनी पड़ेगी। उसकी विपरीत क्रिया होगी धन 5। तो धन 5 दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 2x ऋण 5 धन 5 बराबर 27 धन 5। तो देखो यहाँ पर 5 और 5 ऋण 5 धन 5 के आंसर हो गए। इसलिए 2x बराबर 27 और 5 कितने हो गए 32। अभी हमें x का मान ज्ञात करना है, 2 की आवश्यकता नहीं है। इस 2 और x दोनों में गुना का चिन्ह है, उसके विरुद्ध क्रिया होती है भाग। इसीलिए दोनों साइड से 2 से भाग करेंगे। 2x बटे 2 बराबर 32 बटे 2। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो उसके बाद 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ पर 3 में से 2 घटाए तो 1 रह गया, 12 हो गए और 2 छक 12, यानी 16 दूना 32। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 16। तो देखो अभी x जो है वो किसकी आयु है तो सानिया की आयु x है, यानी वो 16 साल की है। और राकेश की आयु कितनी होगी तो x ऋण 5, x ऋण 5 यानी 16 ऋण 5, तो वो कितनी होगी 11 साल होगी। और फिर उनके आयु का योग कितना है, तो अपना गणित सही है क्या गलत है वो देखने के लिए हम लोग करके देखेंगे। देखो सानिया की आयु 16 साल, राकेश की आयु 11 साल। देखो दोनों का योग किया 6 और 1 7, 1 और 1 2, 27 साल। देखो अपना गणित सही है। तो इस तरह से हम लोग ये गणित किया है। उसके बाद दूसरा गणित है, किसी वन में अशोक के जितने वृक्ष है उससे 60 वृक्ष अधिक जामुन के वृक्ष है और दोनों प्रकार के कुल 200 वृक्ष है, तो जामुन के कितने वृक्ष है। अभी देखो यहाँ पर किसी वन में अशोक के जितने वृक्ष है उससे 60 वृक्ष अधिक जामुन के हैं, यानी अशोक के वृक्ष कितने हैं मालूम है क्या? नहीं, तो वो हमें x मानने के हैं। और उससे 60 वृक्ष अधिक जामुन के हैं, यानी अशोक के अगर x वृक्ष होंगे तो जामुन के x जोड़ 60 वृक्ष होंगे। तो इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने गणित हल करके दिखाए हैं। देखो अशोक के वृक्ष अगर हम लोगों ने x माने तो जामुन के वृक्ष अशोक के वृक्ष से 60 से अधिक है, यानी x जोड़ 60। और कुल मिलाकर उस वन में कितने वृक्ष हैं 200 वृक्ष हैं। तो फिर यहाँ पर समीकरण तैयार हो गया, x जोड़ कोष्टक में x जोड़ 60 बराबर 200। अभी हम लोग ये समीकरण हल करेंगे। देखो x जोड़ 60 बराबर 200।
अभी फिर से यहाँ पर ये भी एक एक्स और ये भी एक्स है, कितने हो गए 2x, 2x जोड़ 60 बराबर 200। उसके बाद देखो अभी यहाँ पर 2x जोड़ 60, अभी हमें 60 को निकालने का है, इसलिए धन के विरुद्ध क्रिया ऋण, इसलिए दोनों पक्षों में 60 को घटाएंगे। 2x देखो धन 60 ऋण 60 बराबर 200 ऋण 60। देखो यहाँ पर दोनों 60 कैंसिल हो गए, एक धन और एक ऋण, तो फिर 2x बराबर 200 में से 60 घटाए तो 140। तो फिर यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, 2 की आवश्यकता नहीं, दोनों के बीच में गुना का साइन है, उसके विरुद्ध भाग की क्रिया होगी, इसलिए 2x बटे 2 बराबर 140 बटे 2। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14 और 0 का 0। x का मान कितना आ गया 70, यानी उस वन में अशोक के कितने वृक्ष थे x यानी कितने 70 वृक्ष, और जामुन के कितने हैं तो x से 60 वृक्ष अधिक, यानी 70 से 60, तो 70 जोड़ 60 यानी 130 वृक्ष, और कुल मिलाकर उस वन में 200 वृक्ष हैं। तो देखो अभी इनका योग करके देखेंगे तो 70 जोड़ 130 बराबर 200, यानी अपना गणित सही है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 गणित जो है वो इस वीडियो में हल करके दिखाया है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखकर ये गणित अच्छी तरह से समझ लेने का है, और उसके बाद आप लोगों को हल करके लेने का है। उसके बाद अगले जो गणित है वो मैं आपको अगले वीडियो में हल करके दिखाने वाली हूँ। तो देखो इस तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से ये दोनों गणित जो है वो अपने कापी में लिख लेने के हैं, और वो भी समझ लेने की कोशिश करने की है। वीडियो देखकर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको बार बार वीडियो देखो, तो फिर आपको ये गणित समझ में आएगा। धन्यवाद।